Hmm. Hello friends, and in this series also we are taking up very important three case studies और आइडिया है कि उसको हम समझें और उन एलिमेंट्स को लेकर आए जिनकी जरूरत अक्सर एग्जामिनेशन में हमें पड़ती है। तो गोल है कि एक इंटरैक्टिव एक्सरसाइज के थ्रू आर वी एबल टू ब्रिंग आउट सर्टेन की पॉइंट्स और वो हम डिसाइड करेंगे आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन कि हमने क्या उसमें से निकाला। It is a very intensive and also a very disciplined exercise. That is why be attentive and make your own notes side by side. I believe you all will have a happy learning. So Ashmita एक डॉक्टर है who runs her own maternity clinic in a small town. She is a mother of two and her husband is also a doctor. She handles multiple cases of child delivery every day, known for compassionate treatment. शिखा डॉटर इन लॉ ऑफ एन एमएलए जो यहाँ एडमिट हुई मैटरनिटी क्लिनिक में। एमएलए met Ashmita, expressed his confidence, personally take care. Ashmita happily agreed, but then Shikha unexpectedly went into labor in early hours of the next day. Ashmita was performing an emergency on another patient, surgery on another patient, and hospital staff. The MLA was visibly unhappy that Ashmita did not attend Shikha herself. Once the emergency surgery was completed, Ashmita joined her staff and attended Shikha. However, Shikha passed away due to excessive bleeding from postpartum hemorrhage (PPH) एक होता है during the childbirth. Postpartum hemorrhage is unpredictable and heavy bleeding, and Ashmita did everything which she could have done to save the life of Shikha. एमएलए ने ब्लेम किया, पीटा, और उसके बाद जो है हस्बैंड ने जब बचाने की कोशिश की तो उसको भी मारा पीटा गया। पुलिस कंप्लेन हुई अश्मिता के खिलाफ, यू नो मर्डर ड्यू नेग्लिजेंस का चार्ज लगाया गया। She and her family faced constant harassment by police and support of the MLA. Ultimately, Ashmita could not take more humiliation and committed suicide. The news of suicide by the doctor spread like wildfire. IMA took cognizance of the case, warned a nationwide strike of doctors if appropriate actions in this were not taken. गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की, मैटर को इन्वेस्टिगेट किया और सूटेबल एक्शन रिकमेंड किया। आप उस कमेटी के चेयरपर्सन हैं, तो आप क्या करेंगे? वाई डू डॉक्टर्स फेस द वायलेंस इन द कंट्री? और वो मोरल, एथिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस क्या थे इस केस में, अगर थे भी तो? और दूसरा, व्हाट वुड यू रिकमेंड इन दिस केस? गिव अ रेशनल बिहाइंड गिविंग दोज रिकमेंडेशंस। ऐसी केस स्टडीज हमें भी क्रिएट करनी है जिनको हम अपने अंडरस्टैंडिंग से लेके आए। तो केस स्टडी इज अबाउट सेल्फलेस सर्विस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डॉक्टर्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इट इज नॉट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इट इज हाई हैंडेडनेस कह लो आप। ये पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन नहीं है, ये अब्यूज ऑफ पावर है। ये साथ में रूल ऑफ लॉ को अपने हाथ में लेना है, और ये टेरिफाइंग मिसयूज ऑफ पावर आप कह सकते हो। स्टेक होल्डर्स, डॉक्टर एंड हस्बैंड, शिखा, पेशेंट, अदर पेशेंट्स, एमएलए, पुलिस, आईएमए, डॉक्टर्स कम्युनिटी, और साथ में आप पुलिस के साथ साथ आप मतलब कि जो जो एक हमारा व्हाट आई शुड से कि जो एक जनरल जो हमारा आउटलुक होता है, उन उन पर्सपेक्टिव को भी आप आंसर में लेके आ सकते हैं। स्टेक होल्डर्स मोर और लेस हमने आइडेंटिफाइड पैटर्न से दिए। Doctors are treated next to God on earth. They are lifesavers, equal treatment to all, and selfless service है, empathy है। सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर इसलिए वायलेंस फेस करते हैं बिकॉज देयर इज अ क्रंच। द नंबर ऑफ पेशेंट्स पर डॉक्टर इज वेरी लिटिल। WHO जितना रिकमेंड करता है वो लेवल नहीं है बहुत जगह। एंड सेकेंडली, देयर इज एक्चुअली रिक्वायरमेंट ऑफ मोर सेंसिटाइजेशन। Doctors can try their best, but they are not the gods. They also have their own limitations. बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऑफ डेथ ऑफ पेशेंट्स, फैमिली मेंबर्स डॉक्टर को ब्लेम करते हैं तो लॉ अपने हाथों में ले लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसको और अच्छे से लिखा जा सकता था, ये और अच्छे से ये डार्क फेज वाली बात नहीं है। इसके लिए आप सेंसिटाइजेशन कीजिए। इसके लिए दिल्ली में भी लॉ आया है, बाकी स्टेट्स में भी लॉ आए हैं, मेडिको लीगल केस भी बनते हैं। डॉक्टर गलती कर सकते हैं, उनको मर्डर का चार्ज भी लग सकता है, प्रोवाइडेड वो ऐसा होना चाहिए, उनके पार्ट के ऊपर लैप्स होना चाहिए। तो डॉक्टर वायलेंस इसलिए फेस करते हैं बिकॉज दे आर द इजी टारगेट्स। हम इमोशनल हो जाते हैं। हमें लास्ट में लगता है जैसे कि एग्जामिनेशन की हमने बहुत प्रिपरेशन की, तो बाद में वही बात है। कोचिंग भी इसीलिए सबसे पहले फोटो लगाती है, चाहे वो वहाँ का स्टूडेंट हो या ना हो। भैया ये 4 टॉपर निकले, उसके बाद चाहे वो 10 लाख लोगों को पढ़ा ले, तो सबको वही शॉर्टकट चाहिए। तो ये शॉर्टकट है, ये तो ऐसा नहीं है। ऑस्पिशियस प्रोफेशन नहीं है ये। सारे प्रोफेशन ऑस्पिशियस होते हैं। फिर तो पुलिस का प्रोफेशन तो सबसे इनऑस्पिशियस है। और जो आपके ऐसे प्रोफेशन है जो हजार्डस है, उनमें आप क्या करोगे? तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद द वोकैबुलरी जो यहाँ पर मिसिंग। मोरल एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन लैप्सेस, एमएलए उसने पावर का ड्रिवन यूफोरिया, बिल्कुल सही बात है। थ्रैशिंग ऑफ डॉक्टर एंड हस्बैंड फॉर नो फॉल्ट। तो मोरल एथिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस
का मतलब यहाँ पर पुलिस की बात कर सकते हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आप जो नेबरहुड जो एसोसिएशन होती है उसकी बात हो सकती है, उसके बाद मेडिकल एसोसिएशन की बात हो सकती है, तो बहुत सारे आ जाएंगे इसके अंदर। गारंटी तो कोई किसी की नहीं लेता, इज नो गारंटी, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन उसको दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ फेक अफेयर एंड हरासमेंट, ये गलत है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो केस तो समझा है, लेकिन अभी आई थिंक नेक्स्ट लेवल के ऊपर राइट वर्ड्स आएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमएलए अंडर शेड्यूल 10 फॉर थ्रैशिंग अश्मिता, मतलब मारा उसने अश्मिता को, तो उसकी कीमत जो एमएलए के जो वोटर्स हैं वो क्यों पे करें? ये एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। क्राइम है, क्राइम के लिए सजा मिलनी चाहिए, तो वो आप ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, लॉ को अपना एक्शन लेना चाहिए, वो आप लिखिए, रादर देन यू हु आर यू टू रिकमेंड। वो आप स्पीकर हो क्या? आप स्पीकर ऑफ स्टेट तो नहीं हो, स्पीकर ही कर सकता है ये तो ये आप कैसे कर सकते हैं? उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ केस अबेटमेंट टू सुसाइड, वो ठीक है, वायलेंस वो सब बात है। सस्पेंशन ऑफ इन्वॉल्व पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन बुकिंग अदर, मतलब ज्यादा जोर इस बात पे है कि किसी भी तरीके से अफ्रीका बना दो, जंगल राज बना के डंडा मार के सबको, आप लॉन्ग टर्म क्या कर रहे हो? कंपनसेशन तो कर रहे हो, लेकिन आप बात करो ना, आप सेंसिटाइजेशन की बात करो, आप उसके लिए रूल ऑफ लॉ के साथ साथ एक प्रोसीजर बनाने की बात करो, आप एक अवेयरनेस की बात करो, वो ज्यादा जरूरी है। आप कैसे इस बात को मेन स्ट्रीम में रखेंगे? चलिए आगे। तो डेटरेंट है, सही बात है, फॉर सच पॉलिटिशियंस एंड द इलीट क्लास, और मान लो लेबर क्लास अगर इसकी जगह अस्मिता को मार देता, फिर हम क्या करते? और डॉक्टर्स फेथ अलाइव नहीं है, डॉक्टर का फेथ तो है पेशेंट में, बल्कि पेशेंट्स को सिस्टम में बिलीव करना है और डॉक्टर को अपना काम करना है, ये वाली बात आपको लिखनी चाहिए थी। सिक्योरिटी ऑफ हॉस्पिटल, सीसीटीवी डिप्लॉयमेंट से तो पिटाई का लेना देना नहीं हो, तो आफ्टर इफेक्ट होगा, थप्पड़ तो लग चुके होंगे, आदमी मर चुका होगा, होना चाहिए, आप कहिए सिक्योरिटी अपरेटस स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके बाद जो है पुलिस बीट कांस्टेबल वहां पर रोज शाम को एक बार विजिट कर सकता है, ऐसा हो सकता है। बिहेवियरल चेंज के लिए आप कह सकते हैं कि जब मेडिकल कॉलेजेस से लेकर आगे जब होता है, तो उसके वहाँ पर एक पहले से ही एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम डॉक्टर्स के लिए भी कि वो कैसे पेशेंट्स को हैंडल करें, क्या बोले और क्या नहीं, और उसके बाद दोनों पार्ट में ऐसा हम देख सकते हैं। तो आई थिंक गुड एफर्ट, लेकिन आपने केस स्टडी को अच्छे से समझा, लेकिन उसका जो जस्टिफिकेशन है वो होना चाहिए, वो और अच्छे से होना बाकी है। हॉस्पिटल स्टेक होल्डर स्टाफ है, शिखा है, और उसके बाद डॉक्टर फेस वाले इन द कंट्री, डॉक्टर स्ट्रेस इन प्रोफेशन, बिल्कुल सही बोला, ओवरलोड ऑफ पेशेंट है, बहुत वर्किंग आवर्स है। उसके बाद लैक ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पेशेंट ऑफ द कलीग एंड कलीग्स इन इनएविटेबल हैपन, बिल्कुल सही बोला, पेनिशिया फॉर ऑल थिंग्स, आई थिंक वंडरफुली रिटन, आई थिंक दिस इज वेरी वंडरफुल लाइन। हाई राइजिंग एंड ट्रीटमेंट दैट कॉज फ्रस्ट्रेशन, ये भी हो सकता है, आप डॉक्टर जो चार्जेस हो गए हैं, एक्सपेंसिव इतना हो गया, वो सारे एलिमेंट्स भी लेके आ सकते हैं। उसके बाद वेरियस मोरल एथिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस केस में है, जो मैलिफिसेंस वर्सेस नॉन मैलिफिसेंस, डू नो हार्म, इंटेंशनल वर्सेस अनइंटेंशनल कॉन्सिक्वेंसेस, इनर वेरिफिकेशन वर्सेस आउटर वेरिफिकेशन। अभी इनर वेरिफिकेशन तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन कोई बात नहीं। टेकिंग लॉ इन योर ओन हैंड्स, परसेप्शन ऑफ प्रॉफिटर्स वर्सेस परसेप्शन ऑफ वेलफेयर, आई एग्री विद दैट। वर्बल वायलेंस वर्सेस फिजिकल वायलेंस, दोनों ही वायलेंस है भाई, दोनों को आप वर्सेस नहीं कर सकते। रिकमेंडेशंस इस केस में इंपॉर्टेंट है, राइजिंग केस बढ़ रहे हैं। ऑल फॉर्मेलिटीज मस्ट बी डन बिफोर सर्जरी, इट इज नीडेड टू क्रिएट अ सेफर एंड मोर सपोर्टिव एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। रिड्यूस ओवर क्राउडिंग इन हॉस्पिटल टू अवॉइड प्रेशर्स, ठीक है ना, ब्रिजिंग गैप बिटवीन सोसाइटी एंड मेडिकल फर्टिलिटी, कोलेबोरेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन डॉक्टर्स, आई थिंक दिस इज वंडरफुली रिटन, आई थिंक ऑन ट्रैक, अच्छा कोशिश की, एक फेयर एफर्ट है, नॉट जस्ट इन इंडियन सोसाइटी बट अक्रॉस द वर्ल्ड है डॉक्टर, इसीलिए वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर वी सी बिकॉज ऑफ बर्डन ओवर डॉक्टर, बिल्कुल सही बात है, पुअर डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो, फटीगनेस इन वर्क, चलिए, वायलेशन ऑफ मेडिकल एथिक्स, हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ फैमिलीज वर्सेस प्रैक्टिकल रियलिटी, आई थिंक दीज पॉइंट्स आर डेफिनेटली ऑन ट्रैक, लेकिन ये भी जनरल है, इसके अलावा भी एक दो पॉइंट और आ जाते तो बहुत अच्छा रहता। अब उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, पीसीआर, स्ट्रेटनिंग, सिविल डिफेंस सहायक, अच्छे एलिमेंट लिखे, वी कैन अप्रिशिएट दैट। मोरल एथिकल लैप्सेस अगर आप कहें तो पार्टिसिपेट शुड बाय एमएलए एज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड कमिटमेंट ऑफ crime in harassment of doctor, inhumane act of beating a woman, absence of rule of law, failure of medical medical staff, मेडिकल स्टाफ तो बेचारा क्या फेलियर करेगा, उसमें उनका जॉब नहीं है वो। एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस में टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर बाय पुलिस डिपार्टमेंट और एमए सपोर्टर्स, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर एक्ट 2018, मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड हरासमेंट ऑफ डॉक्टर बाय स्मिता बाय पुलिस, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिसयूज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है, दीज पॉइंट्स कैन बी अप्रिशिएटेड, बट और ज्यादा स्पेसिफिक और ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कैन मूव फॉरवर्ड प्लीज। क्रिएशन ऑफ एन एसआईटी,
आप क्रिएट कीजिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कमर्शियल, कमर्शियल recommend suspension of police staff who not registered FIR and accused of harassment. Recommend DCSP ACP grade 1 officer to supervise SCP. Both MLA support in the under all under violation act for doctors 18, ठीक है, CRP provisions। चलिए आगे। Monetary sum to be taken from MLA's personal pocket for the damage, I think on track, लेकिन फिर भी थोड़ा और, जैसा मैंने बोला, we expect नहीं आता है। चलिए आगे। Can you move forward please? स्टेक होल्डर्स में आपने चेयरपर्सन बताया, IMA स्टाफ, डॉक्टर शिखा, डॉटर इन लॉ, फैमिली ऑफ अस्मिता, सोसाइटी एट लार्ज। ठीक बात है। देयर हैज बीन इंक्रीज इन वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, IMA हैज रिकमेंडेड फॉर इंक्रीज प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स। ठीक बात है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड दिया। चलिए आगे चलिए। मेंटल फिजिकल ट्रॉमा होता है। चलिए, डॉक्टर फेस वायलेंस इन द कंट्री। चलिए आगे। हेल्पलेसनेस ऑफ फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स ऑफ मेडिकल, हेल्पलेसनेस ऑफ फैमिलीज ऑफ विक्टिम ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस रूट वाई ड्यू प्रोसेस फॉर देम टू अपीयर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा सिंपल होना चाहिए था। नॉट एबल टू अप्रिशिएट द सेम। पीपल सी डॉक्टर एज डिवाइन बीइंग नॉट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, सो दे कैन नॉट थिंक दैट। बहुत अच्छा लाइन लिखा है। डॉक्टर स्टाफ पॉपुलेशन की बात की, बर्डनिंग ऑफ केसेस की बात की, लूप होल्स इन एग्जिस्टिंग बिल टू प्रोटेक्ट डॉक्टर्स। ऊपर वाले आंसर्स भी ट्रैक पे थे, ये उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है। हाई हैंडेडनेस शोड बाय MLA एंड सपोर्ट अगेंस्ट डॉक्टर, लीगल रूट लेना चाहिए। मेंटल हैरेसमेंट एंड ट्रॉमा फेस्ड बाय अस्मिता, वो तो मरी गई यार, तो सुसाइड ही हो गया, तो मतलब वेरी सैड। Not following due process, negligence in protection of doctors, Ashmita accused of crime before legal conviction. I agree. Couple of points we can appreciate. Consulting all stakeholders and IMA, State Health Ministry, formulating comprehensive law. ये बहुत अच्छा बोला आपने, लॉ बनना चाहिए, FIR होनी चाहिए। चलिए आगे। स्टेट DGP, पुलिस, पब्लिक, ठीक है। रिकमेंड for monetary compensation of the family of Asmita. Detailed report from police whether there is negligence on the part of doctor in dealing with। ठीक है, ठीक है। Not really excellent, but then on track. Protocol related dealing with negligence side of doctor versus doctor safety, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है हल्का सा। वी हैव टू कीप इट सिंपल एंड ऑन ट्रैक। राजस्थान बिल, राइट टू हेल्थ, अच्छा एग्जांपल है, अकाउंटेबल है, बट इट्स तो बिट्स एंड पीसेस में सारी केस स्टडीज में कुछ ना कुछ आया। फर्स्ट केस स्टडी थोड़ी सी ऑफ ट्रैक थी, लेकिन उसका सोचना ठीक था। बाकी केस स्टडीज से वी कैन टेक अप सो मेनी पॉइंट्स एंड वी कैन कम अप विद अ गुड केस स्टडी। कैन वी गेट द मॉडल आंसर प्लीज? The case study highlights problem of violence faced by doctors in our society, which was rampant during pandemic. So I think on track. सबसे पहले society, administration, Ashmita MLA supporters, Ashmita family MLA. Reasons behind the violence, unavoidable deaths। कितना सिंपल तरीके से लिखा कि अनअवॉइडेबल डेथ जो है वो डॉक्टर के पार्ट के ऊपर मानी जाती है कि उनकी वजह से। कैन यू मूव विद द स्लाइड प्लीज? Overworked doctors 1:500, we have already said that, but it is saying in a proper way। लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, देखिए अब हम में से किसी ने ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया। लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेटिंग द बैड न्यूज टू द फैमिलीज, जो कैजुअल एटीट्यूड है डॉक्टर्स का। ट्रस्ट डेफिसिट, दिस इज ऑल्सो अनदर कीवर्ड which is missing in our answers, except answer by Achal, rest of were missing that due to commodification and privatization of healthcare। This is also a good word। administrative precautions to deal with the violence immediately होने चाहिए। तो moral ethical जो lapses हैं, violating the dignity of doctor and her husband, role model acting in vengeance, suicide of doctor, then state failed in the social contract, society and fraternity of doctors not coming to help in time। तो ठीक है, एक दो पॉइंट्स हम कह सकते हैं हमारे एक्स्ट्रा भी थे, लेकिन इन्होंने इसको सब सिंपली पुटअप किया। एक्टिव, देन प्रोएक्टिव एक्शन रिस्पॉन्स फ्रॉम IMA होना चाहिए, जो नहीं था। पुलिस कंप्लेन वो हमने भी लिखा, पुलिस फेलियर भी हमने लिखा। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ये बहुत अच्छा लाइन है, टू काउंटर वायलेंस, तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए। फर्स्टली एन अपॉलजी, देखिए हमने किसी ने नहीं बोला अपॉलजी और कंपनसेशन की बात, हमने कंपनसेशन की बात करी, किसी ने अपॉलजी डिग्निटी ऐसी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। इट इज a loss to family, society of good human and doctor। इन्वेस्टिगेट द इन्वेस्टिगेट द सुइसाइड, अब ये ACP करेगा कि DCP करेगा कि RAS करेगा, इसकी क्या जरूरत है? सीधा लिखो बस। SIT बना दिया, आपको चेयरपर्सन भी बना दिया, आप भी फिर कुछ और अपॉइंट कर रहे हो, तो ऐसे नहीं होता है, सिंपल रखना होता है। इस्टेब्लिश द गिल्ट ऑफ एक्टर, यानी जो एक्टर यानी कि जो भी बंदा है, चाहे वो MLA है,
Take action under MLA under relevant section of IPC. That's all. Immediate increase in security of hospitals, a comprehensive law and institutional measure counter violence के लिए team of psychologists and counselors to convey the death news to the family. This is very important. Confidence building measures में justice must be done no matter how powerful MLA is. He is equal before law. Measures not only for this incident but prohibit the such incident in future. Our culture considers Vaidya or doctor as the highest service and society must respect them. There is also need to reduce commodification and revive trust, empathy. ये idea हम भी लिख सकते थे. I think we had some exclusive points, but then couple of elements surely in terms of structure and in terms of presentation we can learn from here. Going to the second case study, which is talking about the Bhuvan Ultra, is a famous real estate developer engaged in housing project. Is a very good track record, timely delivery project करते हैं, high trust लोगों के बीच में है. One of the ongoing projects of Bhuvan Ultra is house building project with 6 residential towers. Construction full swing में चल रहा है last 4 years से. Track record builder का बहुत अच्छा है. All the flats have been sold out. 4 out of the 6 towers are complete and people have started living in these towers. जो 2 टावर कंप्लीट होने वाले हैं वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि अगले कुछ महीनों में उनका कंप्लीशन हो जाएगा. सतीश एक रेंटेड हाउस में जहाँ रहते हैं, डेली क्रॉसेस थ्रू द प्रोजेक्ट एंड कम्यूट टू हिज ऑफिस. सतीश हमेशा यहाँ से फ्लैट खरीदना चाहते थे. ऑन द डे ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर सतीश केम टू नो ऑन गोइंग भुवन अल्ट्रा, ही केम टू नो भुवन अल्ट्रा हैड परमिशन टू कंस्ट्रक्ट ओनली 4 टावर्स, लेकिन उन्होंने इलीगली 2 और टावर प्रोजेक्ट के बना दिए हैं. तो 2 illegal towers were standing on the ground which was supposed to be wetland. Entire conundrum points towards a massive corruption and negligence by the state development authorities. ऐसा केरला में हुआ भी है. However, the 2 illegal towers lie in the close proximity with other 2 legally constructed 4 legally constructed and inhabited towers. Demolishing them is not only expensive but a risky affair. Further, all 6 towers are having a common basement. Demolition of 2 can have security implications, structural integrity, I should say, not security, structural integrity for the 4 towers. Satish sits there thinking about the pain of the people जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई लगाई है, questioning whether he should ever invest in the residential property. वो लगाए ना लगाए, वो अपने आप को ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि whether demolition of a residential apartment in the country where lakhs of people are homeless ये एक अच्छा बात होगा कि नहीं होगा. इस केस स्टडी के बेसिस पर आपको ये बताना है कि वेरियस एथिकल डिलेमास क्या हैं. What can be other options to achieve justice in the given case for the apart from demolition of the illegal tower? Evaluate each of these options and suggest most suitable option. तो आपने बताया कि द केस स्टडी रिफ्लेक्ट्स द कंसर्न्स विद अनसाइंटिफिक एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन विद इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, इलीगल यूज ऑफ हार्ड अर्न पीपल्स मनी. बात बिल्कुल सही है. स्टेक होल्डर्स एंड डेवलपर, रेजिडेंट्स ऑफ सोसाइटी, सतीश, गवर्नमेंट, ओनर्स ऑफ इलीगल टावर, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज, बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. कॉमन वर्ड्स आर विजिबल. Ethical dilemmas हैं. Illegal construction is supposed to be on the wetland. It goes against the idea and essence of smart city. तो ये ethical dilemma नहीं है. Ethical dilemma पहला होना चाहिए कि जो construction हुआ that actually is a kind of economic development versus environment. ये पहला एक तरीके से आप इसको ethical dilemma बना सकते हैं कि environment versus development वाली बात हो गई. Safety of residents versus due justice as demolition is a risk. Not just demolition. सिर्फ अगर आप कुछ और भी वो बात में बोल ही रहे हैं कि भाई आप अगर डेमोलिशन नहीं करते तो और क्या सोच सकते हो. तो एथिकल डिलेमा यहाँ पर ये है कि जो रेजिडेंट्स रह रहे हैं अगर इस तरह की चीजें और बढ़ जाएंगी तो क्या मतलब एक वेटलैंड चला गया आप आगे भी जाते रहेंगे तो लोगों के रहने से इंपॉर्टेंट क्या है. तो उस तरीके से आप एक डिलेमा बना सकते हैं. सतीश का पर्सनल इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटल डिलेमा भी है. इंडिविजुअल ट्रस्ट वर्सेस सोसाइटल ट्रस्ट या इंडिविजुअल ऑनेस्टी वर्सेस सोसाइटल ऑनेस्टी ऐसे हो सकते हैं. सेफ्टी आपने ऊपर दे दिया, दोबारा देने की जरूरत नहीं है. उसको वहीं पे इस तरीके से पुटअप कीजिए. क्रॉनिक कैपिटलिज्म वर्सेस इलीगल कंस्ट्रक्शन. तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, बिल्कुल है. और ये सिर्फ कैपिटलिज्म नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस भी है यहाँ पर. एडमिनिस्ट्रेटिव अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी हैं, करप्शन भी है. फ्लाइट ऑफ होमलेस पीपल ऑन वन हैंड एंड नेक्सस बिटवीन रियल एस्टेट डेवलपर्स. तो की वर्ड्स अभी आपके आएंगे, थोड़े थोड़े आने लगे हैं. व्हाट कैन बी द अदर आप बताएंगे. तो फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी डिमोलिशन ऑफ टावर्स. नो नो, देयर इज नॉट सेइंग सो. क्योंकि वो कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम डिमोलिशन व्हाट एल्स यू कैन सजेस्ट, ऐसे करके आप बता सकते हैं. तो डिमोलिशन करना ही पड़ेगा, बट यू हैव टू शो इट इन अ वे वेयर इट इज जस्टिफाइड. ड्यू जस्टिस बाय कोर्ट सर्व बाय द ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन, प्रॉपर ऑडिट एंड प्लानिंग ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन, लर्निंग फ्रॉम पास्ट इंसिडेंट्स, डिमोलिशन ऑफ नॉट ट्विन टावर्स, टेकिंग द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू सेफ्टी. बात है. अपार्ट फ्रॉम डिमोलिशन, रिइंबर्समेंट ऑफ मनी टू ओनर्स ऑफ द इलीगल टावर्स as done in the case of Chintal's Paradise or Gurgaon case, imposition of penalty on developer, banning the license for certain time. Government can control the towers. अब वो कहाँ गया जिन्होंने करवाया था सब, उनको तो आपने छोड़ दिया सबको.
जो आपकी जो ब्रिन बीएमसी या फिर आपकी एमसीडी या फिर आपकी बेंगलुरु या फिर आपकी कोच्चि डेवलपमेंट या फिर आपका वो सब कहाँ चला गया, रेरा कहाँ चला गया? उसके बाद वो सबको तो आपने छोड़ दिया। एमएलए अगर एमपी और किसने फ्लैट खरीदे थे और किसने बेचे थे, वो सब कहाँ जाएंगे? और जो बैंक से पैसा लिया था डेवलपर्स ने, वो सब कहाँ जाएगा? तो दैट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट हियर, देन इट विल मेक मोर सेंस। वी कैन मूव फॉरवर्ड। फॉर गुड एफर्ट यू आर कमिंग ऑन ट्रैक, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। स्टेक होल्डर्स इन्होंने सिर्फ बताया भुवन, अल्ट्रा और सतीश बहुत जल्दी में किया है, इसीलिए लगता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स लेके आना भूल गए, या फिर हो सकता है कि वो लिखे होंगे तो ऐसे पेन से लिखे होंगे जो इनविजिबल हो गई इंक और गायब हो गए। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन को टैकल करना इशू, इलीगल कंस्ट्रक्शन तो है ही है, देश के अंदर हाउसिंग भी चाहिए, देश के अंदर इन्वायरमेंट भी चाहिए, देश के अंदर डेवलपमेंट भी चाहिए, वो सारा इशू है, ना कि सिर्फ मनी की बात नहीं है, सिर्फ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो एथिकल डिलेमास इन्वॉल्व इन दिस केस आर लीगल एक्शन वर्सेज इलीगल एक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता। इलीगल एक्शन के प्रति मतलब एथिकल डिलेमा, वो मतलब बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप जो लिख रहे हैं, लेकिन और स्पेसिफिक कीवर्ड होना चाहिए। प्रॉफिट मेकिंग वर्सेज इन्वायरमेंटल एथिक्स बिल्कुल हो सकता है। सिंपैथी वर्सेज एम्पैथी ठीक है। ओबीडियंस विद परमिशन और ऑब्लिगेटिंग विद परमिशन, आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द बिल्डिंग वर्सेज डिमोलिशन ऑफ टावर, ये एथिकल डिलेमा नहीं है, वो बिल्डिंग अपने आप में सोच नहीं सकती। एथिकल डिलेमा तो आप यू विल बी ब्रिंगिंग इन टर्म्स ऑफ जब आप यू वांट टू ब्रिंग द कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेज द पीपल्स मनी, that is one of the ethical dilemmas. On one hand you have people, honest people who want to live safely, on the other hand you have the ethical dilemma कि I should report and then the administration will be exposed। जो उनकी लाइफ में टर्मोइल आएगा वो एथिकल डिलेमा, जो कष्ट आएंगे वो एथिकल डिलेमा। आप वैसे सोच नहीं पा रहे हैं। So complaining the above state government level, as the state government is already corrupted due to negligence, merit determine your courage your behavior। ठीक है, विसल ब्लोअर बन जाएंगे आप, सिंपैथेटिक नहीं होंगे, एम्पैथी चाहिए। चलिए आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन वर्क टू बेस्ट चेंज द सिचुएशन। ओके, इतना जबरदस्त तरीके से नहीं आया। The people who have invested there get worried. Satish wants to invest in such towers, not first meet safety। Okay, Satish will throw out mind what can be out। तो थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया, लेकिन कोशिश की है। He has done। He is no stress। Okay, demerit some illegal action। आइडियाज आपके क्लियर हैं, लेकिन जिस स्ट्रक्चरल या जिस क्लैरिटी के साथ पुटअप होना चाहिए था, यू आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट, सो इट विल लिटिल बिट टेक सम मोर टाइम एंड देन वी विल वर्क ऑन इट। चलिए नेक्स्ट। एथिकल डिलेमास इन्वॉल्व होम बायर्स राइट टू लाइफ। देखिए ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लाइन है। होम बायर्स राइट टू लाइफ, होम बायर्स राइट टू लाइफ की जगह राइट टू होम होना चाहिए था, वर्सेज एनवायरमेंट, यानी इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिल्कुल ठीक बोला। कमर्शियल बेनिफिट ऑफ डेवलपर वर्सेज डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड, बिल्कुल सही बोला। लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट ऑफ होम बायर्स वर्सेज नेग्लिजेंस एंड करप्ट एक्शन बाय, ये बिल्कुल सही बोला। क्रॉनिक कैपिटलिज्म वर्सेज रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल डिस्प्यूटेड। अदर ऑप्शंस अवेलेबल अपार्ट फ्रॉम डिवोल्यूशन ऑफ टावर की बात हुई थी। एक कंस्ट्रक्शन ऑडिट कराइए क्वालिटी काउंसिल से, उसके बाद जो है आप देखिए स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट से चेक कराइए स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को। इट विल नॉट हैव, अगर मान लो वो जो दो हैं, वो अगर वो दो कोई हटा के कुछ हो सकता है तो वो देखना पड़ेगा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ह्यूज मॉनेटरी फाइन उन्होंने दे दिया कंपनी के, आपने ईआईए की बात की, और वेटलैंड अगर बन चुका है पूरा, अब ये भी देखने वाली बात है कि वेटलैंड तो रिक्रिएट नहीं हो सकता, तो क्या किया जाए? तो ये वाली और ऑप्शन तो मतलब ये सारे बनते हैं कि आप उसको, सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर तोड़ा ही था, दैट्स व्हाट वी कैन से। तो दिस इसीलिए इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। आपने वेटलैंड के चार्जेस के कॉन्टेक्स्ट में उसको किया, उसके फ्लैट्स को प्रोहिबिट भी कर देंगे, इलीगल टावर को गिराने की बात तो करी जानी चाहिए, एज फार एज वी कैन अंडरस्टैंड। बट आई विल सजेस्ट फर्स्ट ऑप्शन टू बी टेकन, एज इट इज शोइंग द मिडवे पाथ प्रमोटिंग जस्टिस फॉर ऑल। क्या है फर्स्ट ऑप्शन, दिखाइए इनका। फर्स्ट ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑडिट करा दिया आपने, स्टेट यूनियन डिपार्टमेंट करा दिया, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ चेक करा दी, उससे क्या होगा? तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ तो उसकी ठीक ही है, बात तो ये है ना गलत जगह बना हुआ है ये, और दो ज्यादा भी बना दिए गए। चलिए आगे, बात ही नहीं समझते हैं। पब्लिक एट लार्ज है, सतीश है, कोर्ट है, बिल्कुल सही बोला। प्रोजेक्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है, दो इलीगल टावर है, भुवन अल्ट्रा रियल एस्टेट। इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ टावर इज नॉट रेयर इन इंडिया। स्पेसिफिक डायरेक्शन गिवन टू द रियल एस्टेट डेवलपर टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट, बिल्कुल सही बात है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स, आई लाइक दैट, बट एटीट्यूड
ऑफ ग्रीड, ये भी अच्छा बोला आपने, प्रॉफिट उनको जो है उनके विजन को सोशल कैपिटल से दूर कर देता है। नोएडा ट्विन टावर्स का आपने एग्जांपल दिया। एथिकल डिलेमा, ग्रीड ऑफ रियल स्टेट वर्सेस सोसाइटल, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, डिमोलिशन वर्सेस एज डायरेक्टेड बाय कोर्ट, गिविंग देम अंडर पीएमजे। बहुत अच्छा एलिमेंट लगा मुझे प्रधानमंत्री जन आवास योजना। उसके बाद लेक्सिटी इन रेगुलेटिंग अथॉरिटी इन टेकिंग एक्शन, रेरा करप्शन वर्सेस वर्सेस हार्ड एंड मनी ऑफ पीपल वर्सेस, ये थोड़ा सा ज्यादा कचर पचर कर दिया इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑर्गेनाइजेशन नॉट इकोलॉजी कंसिडरेशन, ठीक है। अदर ऑप्शंस अवेलेबल अपार्ट फ्रॉम डिमोलिशन, पहला, कैरी ऑन विद द इवैक्यूएशन ऑफ टावर्स एंड मॉनेटरी कंपोजिशन ऑफ बायर्स, द मटेरियल्स विल बी ऑप्शन फॉर रीसाइक्लिंग। आई लाइक दैट, हो सकता है। Demolition might be expensive and risky. Pros हैं, setting precedent of not following environmental protocol, compensation awarded to buyers, not address misuse of corruption, मतलब issue of corruption and delegation of duty among the state development authority. Option two, continue ahead with giving affordable home under PMJ to poor, compensation to the buyers. तो उनको हटा के अगर पुअर को भी हम वहाँ रख देंगे तो that doesn't एक्चुअली में सब ठीक है, गुड ऑप्शन, कोशिश तो की। रिसोर्सेज यूटिलाइज फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, still encroachment in wetland not solved, hard on money, unethical way to justify violation of law. So हम कह सकते हैं कि of analyzing both the options, option one is more suitable apart from demolition, still not solving the crisis of the issue of nexus of corruption between the real estate development authority and others. Environmental law violation, I agree with you. So ultimate step should be demolition to prevent future unethical practice by jail. I think this is suitably done. जितने हमने अभी तक केस स्टडी पढ़ी, this was most comprehensive, but we would love to see what finally has been done by the role model answer. दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हमें कोशिश करनी है कैसे अपने आप को संयम में रख के, कैसे अपने आप को रेजिलिएंट और कैसे अपने आप को इंटीग्रल रख के लिखना सीखें। ये सिर्फ आपकी ईमानदार कोशिश से ही संभव है। सो द गिवन केस स्टडी, अगेन देखो उन्होंने पहले केस स्टडी को कहा, कॉम्प्लेक्स थॉर्नी पाथ इन फ्रंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस वर्ड अभी तक हमने बिल्कुल यूज नहीं किया। एथिकल डिलेमा है, पनिशिंग वायलेशन ऑफ लॉ वर्सेस नॉन डिमोलिशन, क्योंकि घर तो चाहिए ही चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड, इन्वायरमेंटल जस्टिस, एक्सपेंशन ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, दोनों जस्टिस को उन्होंने वर्सेस कर दिया। प्रोटेक्टिंग पीपल सेविंग एंड प्रॉपर्टी वर्सेस इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ पीपल, यानी कि लाइकली टू बी नॉट हैव सेफ्टी, अगर इलीगल टावर है तो हो सकता है सेफ्टी से घर भी ना बनाए जाए। अदर ऑप्शन अवेलेबल, तो गिवन द हाई रिस्क ऑफ डेमोलिशन एंड उसका जो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस भी चाहिए उसके लिए, जैसे बोल रहे हैं फॉर टू इलीगल टावर्स, प्रोज क्या है, प्रॉपर्टी एंड सेफ्टी ऑफ रेजिडेंट्स अपहेल्ड, तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, मोरल हैजार्ड हो सकता है। दूसरा, नो डस्ट पॉल्यूशन, प्रोज तो यही है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो कोई डस्ट और पॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन उसका कौन ये है कि आप क्लियरेंस नहीं मिली आपको, ये आपको जो फ्रॉड किया गया है, जो इन्वायरमेंटल लॉ को ब्रेक किया गया है, उसको आप हटा नहीं पाएंगे। करप्ट नेक्सस जो है कंटिन्यू रहेगा। स्टेट एंड सील द टावर्स नॉट अलाउइंग एनी ऑक्यूपेशन, अगर आप ऐसा करते हैं तो कॉस्ट जो है बेकार चली जाएगी, पनिशमेंट जो है वो मिल तो जाएगी, और दूसरा फ्यूचर के लिए डेटरेंस भी हो जाएगा, लेकिन आप रियली में जो है इन्वायरमेंटल जस्टिस नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे। अलाउ अलाउ द ऑक्यूपेशन ऑफ टावर विद एडिक्वेट इन्वायरमेंटल कंपनसेशन, तो प्रोज ये है कि हाउसिंग डिमांड भी मीट हो गई। ये कौन इसका, ये कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, रेजिडेंट्स एंड राइट को प्रॉपर्टी पे अपहेल्ड हो गया। इक्विवेलेंट कंपनसेशन ऑफ वेटलैंड कांट बी काउंटेड सो इजीली, कंपनसेशन नहीं कर सकते आप वेटलैंड का, तो इसीलिए आई वुड लुक इनटू द जो कोर्स ऑफ एक्शन बोला है, द करप्ट नेक्सस विच शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। और दूसरा जो जस्टिफिकेशन उसका है कि रूट कॉज को एड्रेस किया जाएगा। दूसरा, कंपनसेशन फ्रॉम भुवन एंड द अल्टरनेट फॉरेस्ट ऑफ वेटलैंड क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन। नाउ दिस आइडिया आई वाज आल्सो वंडरिंग कि आप लोगों ने किसी ने क्यों नहीं बोला कि एक अल्टरनेट प्लेस को फॉरेस्ट की तरह क्रिएट किया जाए, अल्टरनेट जगह को एक वेटलैंड की तरह क्रिएट किया जाए, तो उसका नेट जीरो लॉस इन्वायरमेंटल के और उसके लिए एम्पैथिक अप्रोच भी हो जाएगी, अवेयरनेस भी जनरेट की जाए, और उसके बाद जो है सिटीजन सेंट्रिक इन्वायरमेंटल पुलिसिंग की बात की जाए। तो बर्ट्रैंड रसल का जो हमने भी नाम सुना है, लेकिन हमने लिखा नहीं, किसी ने कोई कोड देने की हिम्मत भी नहीं की कि देर इज को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। तो ये बहुत अच्छी लाइन है। इंडिया का तो एथिक्स ही है, यू नो, उरक्षो रक्षति रक्षता, जैसे धर्म के लिए हम कहते हैं धर्म रक्षति रक्षता, तो नेचर को अगर आप रक्षा करोगे नेचर भी आपकी रक्षा करेगा, एंड दैट इज द वे टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आई थिंक वी कुड हैव आल्सो सजेस्टेड दिस लास्ट पार्ट, अदरवाइज बाकी सारे एलिमेंट इससे पहले वाली केस स्टडी में विजिबल थे, बट उसको भी मैं बहुत प्रोएक्टिव नहीं कहूंगा। इसीलिए मॉडल आंसर रिमेन्स द स्टैंडर्ड एंड द चार्मिंग एंड द नंबर वन आंसर।
यूनिवर्सल स्टेट हु ड्रीम्स यूएसडी एक एनजीओ है, मिस अनुराधा सेन उसको चलाती हैं, एक सेलिब्रिटी है, एनजीओ चैंपियन करती है वुमेन और चाइल्ड राइट्स को, ट्रैफिकिंग को रोकती है, चाइल्ड लेबर को रोकती है, अंडरपेड फोर्स लेबर को रोकती है, और बहुत सारे मल्टीपल अवार्ड्स भी मिले हैं उनको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाने के लिए, इसलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग में रोकने में उनकी एनजीओ बहुत अच्छी तरह सहायक है। उनके वर्क के अंदर फेमस पर्सनैलिटी भी लोग आते हैं, जैसे कि मिस अनुराधा की जो बात हो रही है, वो यूएसडी रिसीव करती हैं, डोनेशन भी उन्हें मिलती है कॉर्पोरेट हाउसेज से और फिलेंथ्रोपी से भी। उनका एक क्लोथिंग ब्रांड भी है जिसका नाम सेंसेशन है, और वो उसके प्रॉफिट को जो है ये आप कह सकते हैं फॉर फंडिंग यूएसडी, जो आपकी यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ ड्रीम्स जिसको हम कह रहे हैं, वो उसको वहां सर फंडिंग मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मर्केंडाइज सोल्ड अंडर द ब्रांड हैड बीन आउटसोर्स टू अ थर्ड पार्टी वेंडर लोकेटेड इन अ कंट्री नेम टाबा। तो यानी शुरू में यूएसडी जो हम बोल रहे हैं तो वो यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ ड्रीम्स के लिए ही है। तो टाबा कंट्री को जब आउटसोर्स कर दिया गया, तो टाबा एक अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ पर वीक लेबर प्रोटेक्शन लॉज हैं, वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में स्वेट शॉप्स की तरह काम होता है, लेबर वायलेशन भी हो सकता है, चाइल्ड लेबर बॉडी लेबर रैम्पेंट है, और इंडस्ट्रियल लॉज भी अच्छे से नहीं किए जाते, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए वहाँ पर एक जब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की इंडस्ट्री में आग लगी, तो आप कह सकते हैं 17 पीपल इंक्लूडिंग 9 चिल्ड्रन वर किल्ड। और उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर की जो इशू था वो टाबा में बहुत तेजी से उठाया जाने लगा। सेंसेशन यानी वो कंपनी जो हीट फील कर रही है बैड पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि वो इस तरीके की स्वेट शॉप्स को यूज करते थे, और अनुराधा और उनकी एनजीओ भी उसके विक्टिम्स बन गए ऑनलाइन ट्रोल के लिए। इससे पूरी की पूरी एनजीओ की इमेज भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई। बहुत सारे जो डोनर्स हैं और जो फिलेंथ्रोपिस्ट हैं वो पीछे हट गए, और आप कह सकते हैं यूएसडी को फंड शॉर्टेज होने लगा। उन्होंने सारी की सारी जो है सिचुएशन को डिस्कशन किया अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ। उनकी लीगल टीम ने बताया कि रेलिवेंट लॉज हैं टाबा में, फॉलो किए जा रहे थे उनके कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, और वेजेस भी पे की जा रही थी अबव द मिनिमम वेजेस, और हमने कुछ इलीगल नहीं कहा, इसलिए कोई हमारी लीगल लाइबिलिटी नहीं। लेकिन उन्होंने इंश्योर किया कि मैं कॉन्ट्रैक्टर्स को ये मतलब देखूंगी कि वो पूरा पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और गुड कंडीशन में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि दिस कैन हेल्प नॉट ओनली इन रीबिल्डिंग अर ओन रेपुटेशन बट ऑल्सो इमेज ऑफ यूएसडी, और उनको डोनर्स भी फिर से मिलने लगेंगे। उनके फाइनेंशियल टीम ने बोला ऐसा आप मत कीजिए, क्योंकि इसके अंदर कंपनी को बहुत सारा कॉस्ट आएगा, और हमें एक प्रॉफिटेबल ब्रांड जो हैं और रहे भी हैं, तो आप हमें लॉस मेकिंग बनना पड़ सकता है, और इससे नेगेटिवली इम्पैक्ट आएगा हमारे फाइनेंसिस पे जो ऑलरेडी रिसोर्स क्रंच की सिचुएशन से गुजर रहा है। सो लैक ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द रीजंस जिससे शेल्टर होम भी बंद करना पड़ सकता है। लेकिन अनुराधा जी डिलीमा में है कि अब वो क्या करना चाहिए। तो यानी कि क्या है वो एथिकल डिलीमास जो कि अनुराधा जी फेस कर रही हैं, ऑब्वियसली फाइनेंशियल वर्सेस एथिकल वर्सेस सोशल है। और अगर आप उनके जगह होते तो इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते और आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, जस्टिफाई कीजिए अपने चॉइसेस को। तो सेल्फलेस सर्विस एंड इंटीग्रिटी ऑफ डॉक्टर्स तो हम पहले कर चुके हैं। Now this case study showcases again a very different kind of case study। इसमें आपने स्टेक होल्डर्स बता दिए कि फंड प्रोवाइडर्स टू यूएसडी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर सेंसेशन ब्रांड है, टाबा मैन्युफैक्चरर है, विक्टिम ऑफ सोशल क्राइम्स रिहेबिलिटेटेड अनदर सेम गवर्नमेंट सोसाइटी। लेकिन वो कहाँ गए, वर्कर्स कहाँ गए, और उसके बाद जो बाकी चीजें थी वो आपके में आनी चाहिए थी। वो आना, वो फर्स्ट पॉइंट में मिसिंग है। एथिकल डिलेमास जो अनुराधा जी फेस कर रहे हैं आपने बताया, इंश्योरिंग ऑपरेशंस एंड वर्क ऑफ एनजीओ नॉट इफेक्टिव, मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी विद सोसाइटी गवर्नमेंट। तो एथिकल डिलेमा आपको निकालना है, डिलेमा यानी कि आप वर्सेस करके बनाइए इसको कि भाई ये वर्सेस ये, यानी कि उसको बताया कि भाई मैं सोशल कॉज वर्सेस माय माय प्रॉफिट, ऐसे करके आप कर सकते हैं। सेफ गार्डिंग द इमेज वर्सेस द रियल कॉज, एड्रेसिंग द कंसर्न्स ओवर सेफ्टी ऑफ लेबर इन टाबा कंट्री। तो इंटीग्रिटी की बात है, मतलब कंसाइंस की बात है, आप अपने वो वर्ड्स आप लेके आ सकते हो एथिकल एथिकल जो वोकैबुलरी के, जो हमें हेल्प कर सकते हैं। अगर आप उनके पोजीशन में होते तो वायलेशन ऑफ लेबर राइट्स इन टाबा है तो आपने, लेकिन वो वायलेशन नहीं हुआ है, ये भी एक केस स्टडी में लिखा हुआ है कि वायलेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए आप ये जो इंफॉर्मेशन कंप्लायंस लेबर लॉज ये तो सब हो चुका है, वो तो बल्कि आउट ऑफ द वे जा रही है। आप क्यों स्टॉप करेंगे ऑपरेशन करंट मैन्युफैक्चर के साथ, क्योंकि मैन्युफैक्चर वो वहां से गलती नहीं हुई, तो आप कुछ ज्यादा अवेयर हो सकते हो, ज्यादा सोशल कॉज की तरफ वर्क कर सकते हो। Accountability and compliance would be more transparent, allow the government authority to issue no obligation certificate for NGO। चलिए, I will write letters and emails to all concerned donors to not treat the fake news on social media। वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, आप उन्हें लेटर और ईमेल डालोगे? कौन ऐसा आदमी है जो ट्विटर और फेसबुक के बाद जाके जो है ईमेल और लेटर पे बजाएगा? आपको स्मार्ट वर्क कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, आपको आइडिया देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको ट्रॉल्स को, हो सकता है ट्रॉल आपके कोई एडवर्सरी हो वो कर रहे हो, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे। Testimonials of rehabilitated victims is a very good idea. I like that element. This is a good point. Can we move further, please?
एथिकल dilemmas फेस जो उन्होंने बताया, डिजायर फॉर अपहोल्डिंग द ह्यूमन राइट्स वर्सेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू राइट, शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म गेन, बहुत अच्छा लिखा। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ओवर एनजीओ कंपनी ऑफ डिफाइनिंग वर्सेस कैपिटल आउटफ्लोज एंड ऑनलाइन ट्रोलिंग, एथिकल गेन्स बाय फाइटिंग फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल लॉज वर्सेस मॉनेटरी गेन ऑफ managing NGO. I think this is a wonderful way to put up. No problem. I think this is very well done. Being in a position, I'll take the following course of action. Social media and demos will be aware about the humanitarian cause for which NGO works. बिल्कुल ठीक बात है. For this, financial and legal compliance done by the NGO will be shared in public. ठीक है, आप दिखा सकते हो. Will stop sending orders to textile industry. नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है. टाबा काम ठीक कर रहे थे, टाबा में वायलेशन नहीं हुआ, ऐसा एलिगेशन है सिर्फ. Support the textile laborers and other victims legally, and that other their grievances आप address कर दोगे. Either will comply, either textile in Taba to pay compensation, ठीक है. Otherwise diversify the source of buying from another. ठीक बात है, ये भी MSME आपने लेके किया. ऑन ट्रैक, आई थिंक अच्छी एफर्ट मारा, और इसके स्टडी में स्कोर आ सकता है. यहाँ अगर हम देखते हैं तो एनजीओ, उसके अलावा सोसाइटी एट लार्ज, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ट्रैफिकिंग टाबा कंट्री एंड चाइल्ड लेबर इन टाबा, ये इन्होंने हाईलाइट किया, इससे पहले हाईलाइट नहीं किया किसी ने. एनजीओ ब्रांड वैल्यू डिपेंड करती है ट्रस्टवर्दीनेस पे, कॉज उसका आपने बता दिया. उसके बाद एनजीओ का आपने कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस की बात कर दी, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिल्यूजन की बात की आपने. प्रॉफिट ऑफ सेंसेशन, ओके, ब्रांड वैल्यू ऑफ यूएसडी. हाँ, चलिए, सेंसेशन प्रॉफिट फ्रॉम, ब्रांड है। समझ गया मैं, चलिए. मेंटल पीस drawn from rebuilding image versus sensation running into losses. Loss making sensation may take impact on NGO's activities leading to deletion of social service activities. यानी इससे पहले वाले जो हमने केस स्टडी पढ़ी, दैट वाज मच मोर क्लियरर. हाउ टू इमेज मेकओवर, ये ठीक बात है. उसके बाद पुटिंग फाइनेंस प्रेजेंस इन इंपॉर्टेंट कंपनी, टाबा के लीगल लॉस की आप बात करेंगे, मिनिमम वेजेस की बात करेंगे. आगे चलिए. तो आप क्या करेंगे, होल्डिंग वर्कशॉप, ठीक बात है, चाइल्ड लेबर की वर्कशॉप हो सकती है. आप रेजिंग अवेयरनेस कर सकते हैं फंडिंग के लिए. वर्कशॉप भी किस तरीके से करेंगे, दैट वन हैज टू सी. कमिटमेंट टू हाई स्टैंडर्ड्स एंड रीड्रॉइंग सप्लाई चेन टू अदर कंट्रीज, ये बात आपने ठीक कही. ऑर्गेनाइज लेक्चर, चलिए आगे, चलिए आगे, बिल्कुल. इमेज मेकिंग सेंसेशन एनजीओ विल नॉट, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल कॉस्ट को आप रोकेंगे, लीगल लायबिलिटी से आप हटेंगे. फर्दर फाइनेंसिस सेव कैन बी नीड फॉर कंटिन्यूइंग विद द शेल्टर होम. आई थिंक ऑन ट्रैक, लेकिन इतना क्लैरिटी से नहीं जितना इससे पहले था. अगर हम बात करते हैं मॉडल आंसर की, तो मॉडल आंसर में देखिए किस तरीके से पुटअप करने की कोशिश की. इंटीग्रिटी, नॉट ओनली अबाउट बीइंग लीगल बट आल्सो होल्डिंग हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स. चलिए नेक्स्ट पेज पे, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्टिंग रेपुटेशन. चलिए आगे चलिए, ऊपर करिए इसको. प्रोटेक्टिंग फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द कंपनी, अपहोल्डिंग द एथिकल मोरल स्टैंडर्ड, यानी फाइनेंस क्रंच के साथ साथ आपने जस्टिस करने की बात की. अडेरिंग टू लॉ वर्सेज अडेरिंग वंस ओन कंसाइंस, जो वर्ड मैंने पहले भी यूज किया था. फर्स्ट रीच आउट टू एक्सीडेंट विक्टिम, कंपनसेशन, मिनिमम एक्ट, एम्पैथी. चलिए आगे चलिए. कंसील द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट